मिलता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तुम्हें ऐसा क्यों सोचे, क्यों बोले। नो, उनके बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। अगर जीवन में कुछ सक्सेस हासिल करनी है तो अपने लिए सोचना होगा। और अगर सक्सेस आपको मिल जाती है ना, तो वही लोग आपके पीछे आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। जो लोग आपको कभी कुछ बोलते थे, वो लोग आपके लिए, आपको सुनने के लिए आएंगे, आपसे पूछने के लिए आएंगे, आपको बोलने के लिए आएंगे। तो हमें कुछ भी ऐसा लाइफ में पाना है तो हमें ये सब सोच पीछे छोड़ के अपने मोटिव को रख के आगे सक्सेस पानी होगी, और इसी के लिए हमें मोटिवेशन दिया जाता है। और आज का हमारा टॉपिक ही मोटिवेशन है। अगर हमें मोटिव अपना कुछ पाना है, जिंदगी में सक्सेस करना है अपने आप को, तो हमें इस मोटिवेशन को लेकर साथ चलना होगा। और ऐसा करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में, हम खो देते हैं। अगर हमें सोने की तरह चमकना है ना, तो हमें आग में जलना भी होगा, तपना भी होगा, बहुत सारी लोगों की बातें सुननी होगी। कोई हमें सुनना भी नहीं चाहेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप सक्सेस पा लेते हो ना, तो वही लोग आपको सुनने के लिए तैयार होंगे। तो यही है जिंदगी का एक, कि हमें हर कदम पे मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। हमें हर कदम पे मोटिव करने वाले बंदे चाहिए, कि जो हमारे टाइमली आके हमारे पॉइंट्स को बता पाए, हमारे अंदर की जो एक सोई भी कहते हैं ना भावना होती है, वो जगा पाए। हम हर कदम पे, हमारे से कुछ गलत हो जाता है ना, हम सोचते नहीं यार ये हम नहीं कर पाएंगे, दैट इज रॉन्ग। हम कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे यार, वो लोग भी तो होते हैं जो करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, वाई शुड आई नो, हमें भी करना चाहिए। इसी चीज के लेकर आज, अब मैं दीपिका सप्रा मैम जी को इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज दीपिका सप्रा मैम आइए और हमें कुछ इसके ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर बताइए। वेरी गुड सुरभि, बहुत अच्छी होस्टिंग की आपने और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक बहुत यू। अच्छी, इग्नोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस पॉइंट्स और बहुत अच्छी होस्टिंग थी आपकी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, जो भी बताया एक एक शर्ट को सीक्वेंस में, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच मैम। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीपिका सप्रा 11% लेवल पे हूँ और बहुत जल्द ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने वाली हूँ, मींस वुड बी ब्रॉन्ज डायरेक्टर। थैंक यू मुझे चांस देने के लिए, फिर से एक नया चांस देने के लिए और एक नए टॉपिक के साथ। मोटिवेशन जो बहुत जरूरी है लाइफ में, मोटिवेशन किसी भी काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन की बहुत नीड होती है, बहुत ज्यादा नीड होती है मोटिवेशन की। इसलिए कि जब तक हम किसी भी चीज के लिए मोटिवेट नहीं होंगे, वो काम हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम अपनी लाइफ की स्टार्टिंग से देखें, जब हम छोटे होते हैं, एक बच्चा होता है, एक मदर उसको, अगर कभी मदर ने देख लिया कि बच्चा एक स्टेप चल रहा है, तो वो उसे मोटिवेट करती है, उसे लालच देकर, अलग अलग तरीके की उसके जो पसंद की चीजें होती हैं उसे दिखाकर दूर से अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, एक तरह से मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए, उसे और कदम आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह हम धीरे धीरे जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातों से मोटिवेट होते हैं आगे बढ़ने के लिए। और सबसे बड़ा मोटिवेशनल चैलेंज जो हमारा होता है, वो खुद को आगे बढ़ाने का होता है। हमें कोई और मोटिवेट करे या ना करे, लेकिन जब तक हम खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे आगे बढ़ाने के लिए, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारी सोच आई कैन एंड आई विल डू, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक हम ऐसी सोच ना बना लें अपनी कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो पावर है, उस पावर को जगाना, आगे बढ़ने की पावर। और ये पावर अलग अलग तरीकों से आती है। किसी की विपरीत सोच से उसे हमें हटाना है, विपरीत सोच को हटाना है। जब तक हम उसे नहीं इग्नोर करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब हम अगर अपनी कंपनी का वेस्टीज, कंपनी के एवरी मंथ के
जो स्कीम्स होती हैं, अगर हम उन्हें देखें, कितनी मोटिवेशनल स्कीम्स होती है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। कभी कॉस्मेटिक्स पे, कभी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स पे, एवरी मंथ पीएनसी पे, रीपरचेज पे, अलग अलग स्कीम्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ देखो, कोई भी ऑर्डरिंग करता है टीम में या पीएनसी डालता है या रीपरचेज का ऑर्डर करता है, थोड़ा सा बाकी है, देखो अगर आप थोड़ा सा और कर लोगे ना तो आपको ये मिलेगा। तो हम उसे मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए एक बार थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे वो भी एक बच्चे की तरह प्रॉपरली चलना सीख जाएगा। जैसे हम लाइफ में कुछ भी करना चाहें, कुछ भी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी गोल की। गोल सेट करते हैं, हमें ये गोल करना है, इतने टाइम में करना है, और उसके लिए हम खुद को प्रेरित करते हैं। अगर मैं इतने टाइम में इतना काम कर लूंगी और उसके बाद ये वाला काम करूंगी तो मैं जल्दी से जल्दी अपना गोल अचीव कर पाऊंगी। ये एक मोटिवेशन है खुद से खुद को। और लोगों से हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो तब तक हम पे इफेक्ट नहीं करता जब तक हम खुद उस पे वर्क करना स्टार्ट ना कर दें। अब मैं अपने बेटे की बात बताना चाहती हूँ, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं। आज उसका मॉर्निंग में एग्जाम था और वो बहुत घबराया हुआ था कि मैं कैसे करूँगा। और रात को मैंने उसे बहुत समझाया कि जब तक आप अपने मन में ये बात नहीं मान लोगे कि मैं कर सकता हूँ, मोटिवेट किया मैंने उसे रात को, और आज उसने बहुत अच्छे से मॉर्निंग में एग्जाम किया। जब तक आप खुद अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, कोई और आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हमें कैसे दूसरों को मोटिवेट करना है या कैसे दूसरों से मोटिवेट होना है, ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो हमारा कंपटीशन होता है वो हमारे खुद से होता है। अपने एक गोल को पीछे छोड़कर दूसरे गोल पे बढ़ना, एक नए कदम की शुरुआत करना, एक नई मंजिल की ओर आगे बढ़ना, हम खुद को पीछे करके ही खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। कभी भी हम दूसरों को पीछे करके आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारी सोच ये नहीं कहेगी कि हमें खुद को हराना है और खुद को ही आगे बढ़ाना है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर खुशी के लिए काम करोगे तो कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुशी से काम करोगे तो खुशी के साथ साथ सफलता भी मिलेगी। ये एक बहुत छोटा सा जिंदगी का फलसफा है कि जो हम चाहते हैं वो हम तभी पा पाते हैं जब हम खुशी से काम करते हैं। जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं उस चीज को पाना है, हर वक्त यही दिमाग में रहेगा। और उसके लिए अगर हम उसको एंजॉयमेंट से करेंगे तो हम बहुत अच्छी अचीवमेंट पा सकते हैं और बहुत जल्दी पा सकते हैं। अगर हम काम को बोझ समझकर करेंगे तो वो काम हमें बोझ ही लगेगा। अगर हम काम को अपना समझकर करेंगे और खुशी से करेंगे तो वो काम करने में एंजॉयमेंट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है आशावादी होना, टूवर्ड्स टूवर्ड्स टू फ्यूचर। जब तक हम फ्यूचर के लिए आशावादी नहीं बनेंगे कि हाँ हमें कुछ करना है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आशावादी होना बहुत जरूरी है। हमें किसी ने नीचे गिराने की बहुत कोशिश की मगर हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना सीख लिया। कैसे सीखा? खुद को चैलेंज करके, खुद को हरा के, खुद को पीछे रख के खुद को आगे बढ़ाना। यही होता है मोटिवेशन। सबसे बड़ा मोटिवेशन लाइफ का इंसान खुद होता है। अपने पास्ट से की हुई गलतियों को छोड़कर, भूल कर,
जब हम दूसरों की गलतियों को, दूसरों की बुरी बातों को भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उन्हें उनके ऊपर ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं, तो हम क्या अपनी गलतियों से सीख कर आगे नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। इसी से ही सबसे बड़ी प्रेरणा हमारी हम खुद होते हैं। जब तक हम खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए भी कोई कुछ नहीं करेगा। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट खुद को देनी चाहिए। सबसे ज्यादा मोटिवेशन हमें खुद को देनी चाहिए। गोल्स, छोटे छोटे गोल्स, जैसे कि अभी कुछ मंथ से 2 बार से प्रवीण सर ने जो हमारे लकी ड्रॉज के गोल्स थे उन्हें कितना इजी बना दिया ताकि हम जल्दी अचीव करें। ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम बड़े गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, उनके और छोटे 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 टुकड़े कर दिए ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले, हम और ज्यादा अच्छे तरीके से गोल्स अचीव कर पाए। क्यों? क्योंकि हमें जब भी हम कोई बड़ी चीज देखते हैं, कोई भी बड़ा काम सोचते हैं, तो हमारे मन में, माइंड में टेंशन आने लग जाती है। हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। अगर एक पराठा बहुत अगर एक पराठा है, बहुत गर्म है, हम उसे इजीली नहीं खा पा रहे हैं, अगर हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खाएंगे तो इजीली खा पाएंगे। इसी तरीके से लाइफ की हर चीज को, हर गोल को, हर जो भी मंजिल हम पाना चाहते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हम इजीली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, इजीली हम आगे बढ़ सकते हैं। और मोटिवेशन मिलता है, क्यों होना चाहिए हमें मोटिवेशनल। अब जो सेकंड टॉपिक है वो है क्यों। ये तो था कैसे, अब है क्यों। क्यों होना चाहिए हमें मोटिवेट, क्यों करते हैं काम हम। सबसे पहले जब तक हमारा वाई खुद के लिए क्लियर नहीं होगा, तब तक हम हाउ, व्हाट, इन सब में को भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वाई, क्यों, हम क्यों कर रहे हैं ये काम। जब तक हमारे अंदर वो बर्निंग डिजायर नहीं होगी, तब तक वो वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक हमारा, ना हम हाउ पे वर्क कर पाएंगे, ना हम व्हाट पे कर पाएंगे, ना हमें कैसे करना है और ना ही हम क्या करना है। अगर हम क्या और कैसे के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमें पहले अपना क्यों क्लियर करना पड़ेगा। मैं ये काम अपने बच्चों के लिए करना चाहती हूँ, मैं ये काम अपने अच्छे फ्यूचर के लिए करना चाहती हूँ, मैं ये काम कुछ पाने के लिए, अपना नाम पाने के लिए, अपना नेम एंड फेम करने के लिए करना चाहती हूँ, या फॉरेन ट्रिप के लिए करना चाहती हूँ। जो भी हो, हर किसी के अपने अपने अलग अलग रीजंस होते हैं, बट उस रीजन को एवरी मॉर्निंग और एवरी नाइट अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। रात को ये सब अपना क्यों माइंड में सोचकर सोइए, और मॉर्निंग में उठकर अपने क्यों को फिर से एक्टिवेट कीजिए। जब तक आपका क्यों एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक आपका हाउ एंड व्हाट भी क्लियर नहीं होगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है लाइफ की, जो पावर हमें मोटिवेट करती है वो एक बर्निंग डिजायर की ही पावर होती है। हमें किसी ने कुछ कह दिया, हम उसकी बात को, जो विपरीत परिस्थिति होती है, सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है, विपरीत परिस्थिति में भी उठकर खड़े होना, आगे बढ़ना और दुनिया को दिखाना कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हो, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हम नीचे नहीं झुके। वो अपने अंदर की जो पावर होती है, उस पे काम करना,
उसको हर वक्त जलाए रखना। जैसे एक दिया होता है, हम लोग नवरात्रि में जैसे अखंड जोत जलाते हैं और उसे कभी बुझने नहीं देते, कोशिश करते हैं कि वो हर वक्त जलता रहे, दिन हो या रात हो, हम बार बार। और ये जो माइंड में हमारे चलता रहता है कि वो दिया बुझना नहीं चाहिए पूरे 9 दिनों तक। तो हमारी रात को भी बार बार आँख खुलती है कि हम देखें कहीं दिया बुझ तो नहीं गया, कहीं उसमें घी तेल कम तो नहीं हो गया, बार बार हम उसका ध्यान रखते हैं। उसी तरीके से जो हमारी पूरी जिंदगी जिस बर्निंग डिजायर पर हमने सेट की है, उस दिए की लौ को, उस उस आग को हमें कभी बुझने नहीं देना चाहिए। दिन रात, दिन हो रात हो, बार बार हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए जब तक वो हमारी जो डिजायर है, जो आग है हमारे अंदर की, जब वो खत्म हो जाएगी जिस दिन, उसके बाद हम कोई भी काम खुशी से नहीं कर पाएंगे। हमारा मन उदास हो जाएगा, नेगेटिविटी आने लग जाएगी माइंड में। चल छोड़ना, क्या करना है, हमारी लाइफ तो वैसे भी अच्छी चल रही है, इसके बिना भी चल रही है, हम क्यों करेगा। क्योंकि वो जो आग है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, एक दिन शांत हो जाएगी। उस आग को बढ़ाए रखने के लिए हमें वाई पे वर्क करना बहुत जरूरी है। वाई को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। बार बार आप कभी भी अगर आप रात को सोते टाइम अपने वाई को सोचकर सोएंगे अपने माइंड में, और सुबह उठकर फिर पूरे दिन में आप उस वाई को बार बार सोचते रहेंगे, और सुबह उठते ही उस वाई को याद करेंगे कि हमें ये काम क्यों करना है, सिर्फ एक छोटी सी बात है, तो आप देखिए आप कितनी जल्दी गोल्स अचीव कर पाएंगे और कितनी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। अब मैं इस पर एक आपको एक मोटिवेशनल एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। रूपाली मैम, सुनाऊं? एक मछुआरा था, वो रोज अपनी नाव को लेकर समुद्र के बीच में जाता था और पूरे समुद्र में जाल फैलाकर मछलियां पकड़ता था, जिससे जिनको बेचकर वो अपने घर का पालन पोषण अपनी फैमिली का करता था, पेट भरता था। एक दिन उसे एक आदमी मिला वहीं समुद्र के पास ही। तो उस आदमी ने उस मछुआरे से पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो उस मछुआरे ने बोला कि मेरे पिताजी की तो मृत्यु हो चुकी है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि कैसे। तो उसने कहा कि एक दिन एक बहुत बड़ी मछली उन्हें निगल गई। वो समुद्र के बीच मछलियां पकड़ने गए थे और एक बहुत बड़ी मछली आई, उन्हें निगल गई। और उसने कहा तुम्हारे भाई बहन? तो उसने कहा मेरे एक बड़े भाई थे, वो भी यहाँ नाव चलाते चलाते यहाँ बीच समुद्र तक आए और तूफान की वजह से उनकी नाव समुद्र में डूब गई और उनकी भी मृत्यु हो गई। तो उसने कहा तुम्हारे दादा चाचा, ये सब पूरी फैमिली के बारे में डिस्कशन करी उसने। तो उसने कहा धीरे धीरे करके जो मेरे बड़े बुजुर्ग थे वो भी इसी समुद्र में लीन हो गए, मेरे दादा भी, चाचा भी, मेरे परदादा भी। तो उसने कहा तुम्हारी पूरी फैमिली इस समुद्र में डिस्ट्रॉय हो गई है, तो तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें भय नहीं लगता मौत से? तुम एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी इसी समुद्र में, फिर तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? तो उसने उस आदमी से क्वेश्चन पूछा कि क्या आपके दादा परदादा उनकी मृत्यु नहीं हुई? तो उस व्यक्ति ने बोला हाँ हुई है। तो उसने कहा क्या वो समुद्र में आए थे, समुद्र के पास आए थे? शायद वो तो समुद्र के पास भी नहीं आए कभी, मगर फिर भी उनकी मृत्यु हुई। एक दिन तुम्हारी भी हो जाएगी, मृत्यु से क्या डरना। अगर हम मृत्यु से डर कर कोई काम करना छोड़ देंगे तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मृत्यु तो जब आनी है तब आएगी ही, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। मेरे मैं यहाँ समुद्र के आसपास यहीं पला बड़ा हूँ, मुझे यही काम आता है और मैं यही काम करता हूँ अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए।
मेरी मृत्यु जैसे भी हो और जब भी हो, मगर मुझे तो ये काम करना ही है, क्योंकि यही मेरा काम है और मैं मृत्यु के भय से अपने काम को नहीं छोड़ सकता। तो उस व्यक्ति का, जो उससे मछुआरे से जो व्यक्ति बात कर रहा था, उसे उसकी बात इतनी अच्छी लगी और उसने उसको इतना अप्रिशिएट किया, बहुत अप्रिशिएट किया और थैंक यू बोला कि आपने आज मुझे एक जिंदगी की नई सच्चाई से अवगत करवाया, धन्यवाद आपका। तो इसी तरह हमें जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए, पीछे हटने की कभी भी, कि हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे ही ये माइंड में हमारे ये थॉट आ जाती है कि हम ये काम कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, वही हमारा मोटिवेशनल लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और हम उसे ओवरकम करने के लिए हमें डबल टाइम लगता है। इसीलिए ही डबल टाइम लगता है क्योंकि जब तक हम उस लेवल तक पहुंच पाते हैं तब तक हम अपने आप को बहुत प्रेरित करते हैं, बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे माइंड की थॉट चेंज हो जाती है, हम उससे डबल नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि हमारे खुद के अंदर वो थॉट, नेगेटिव थॉट बढ़ जाती है। दूसरों की थॉट को तो हम अपने अंदर आने से रोक सकते हैं, उनके ऊपर काम करने से हम खुद को रोक सकते हैं कि हम इसकी नेगेटिव थॉट पे काम करें या ना करें, और उस थॉट को हम किस वे में लेते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा जो लाइफ का पार्ट होता है, जब भी हम, हमारे सामने अगर कोई बुरा व्यक्ति भी है, जरूर उसमें कोई ना कोई अच्छाई होगी, कभी ना कभी तो उसने कोई अच्छी बात कही होगी। उस पे क्यों नहीं काम करते तुम? उसे लेकर क्यों नहीं आगे बढ़ते तुम? उसे, अगर हम उसकी अच्छाइयां देखें, उसकी अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़े, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलेगी, नया काम करने की, कुछ नया सोचने की। गलतियां तो सब एक जैसी ही करते हैं और गलतियों की तो कोई लिमिटेशन ही नहीं होती, मगर अच्छाइयों की तो लिमिटेशंस होती है ना। तो जो चीज कम है हमें वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, वो अपने अंदर डालनी चाहिए, ताकि हमारी जो गुडनेस है वो इंक्रीज हो, ना कि हम अपने बैड लेवल को बढ़ाएं। तो इसी तरह देखिए, एक एक लड़का था, एक स्टोरी और सुनाना चाहती हूँ मैं, कि देखिए एक लड़का था, वो बहुत डिप्रेस्ड रहता था, बहुत ज्यादा। कभी जरा सा भी, कभी उसे कोई बोल दे, कुछ बोल दे कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता था। हर किसी का मेंटल लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है, कोई बहुत ज्यादा डीप सोच में चले जाते हैं लोग। उसका डिप्रेशन इतना हाई था कि वो जरा सा भी कुछ सोचता था तो वो बीमार हो जाता था, कुछ कर नहीं पाता था। उसे एक दिन एक व्यक्ति मिला, उसने बोला, जैसे लोग बोलते हैं ना, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर पाएगा, लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो एक दिन ऐसे ही वो उदास कहीं बैठा हुआ था, तो उसे एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसकी पर्सनैलिटी की, जो कि कुछ खास नहीं थी, सिंपल पर्सनैलिटी थी, उसकी पर्सनैलिटी की, उसकी कपड़ों की, हर चीज की बहुत तारीफ। शुरू में तो उसे अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा कि लोग तो मुझे हर वक्त नेगेटिव ही बोलते रहते हैं और ये तो झूठ बोल रहा है। तो उसने कहा अच्छा, चलो ठीक है। वो उसको अपने साथ एक मंदिर में ले गया। उसने कहा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तारीफ करने के लिए। उस लड़के ने बोला उस व्यक्ति से कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तारीफ के लायक, जो आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो। कहता अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूँ, एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा अपनी इम्पोर्टेंस, तुम्हारी क्या इम्पोर्टेंस है। वो उसे अपने साथ एक मंदिर लेकर गया। वहां एक व्यक्ति था जिसके दोनों हाथ नहीं थे और एक पैर भी नहीं था। वो अपने घुटने के बल से
को घुटने को घिस घिस कर चल के आगे बढ़ के मंदिर में बैठा हुआ था वो, और ज्यादातर वहीं बैठा रहता था। तो उसने उस व्यक्ति को बोला, देखो तुम्हारे पास इतनी चीजें हैं, तुम्हें भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, तुम दोनों पैरों से अच्छी तरह चल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। इस व्यक्ति के पास ना हाथ है ना पैर है, ये बेचारा मोहताज है, फिर भी देखो ये यहाँ मंदिर के पास बैठा है और लोगों के जूते साफ कर रहा है अपने पैर से। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारे पास कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छी चीज नहीं है। बताओ, ठीक है, तुम अपने हाथ काट के इसको दे दो, ये उसके काम आ जाएंगे, वो तो काम कर सकता है ना, वो तो काम करना चाहता है, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते। तुम्हें जरा सा किसी ने कोई बात सुना दी और तुम तो उदास होके यहाँ कोने में बैठ गए। तुम उससे ओवरकम होकर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, उन लोगों को कुछ करके क्यों नहीं दिखा रहे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। उन लोगों को चुप करवाना तुम्हारे खुद के हाथ में है। तुम आगे बढ़ो, कुछ काम करो, तो वो लोग आगे बढ़े, बड़े हुए पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा, तो वो लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। तुम्हें उन्हें चुप करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी तुम्हें मोटिवेट होना हो तो अपने से नीचे के लोगों को देखो, मैं इससे बेहतर हूँ और बेहतर बन सकती हूँ। और जितना तुम ऊंचाइयों की तरफ देखोगे, उसे पाने की कोशिश करो। और जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो अपने नीचे की तरफ देखो, मैं इससे बेहतर हूँ और बेहतर कर सकती हूँ। तो लाइफ को मोटिवेट करना हमारे खुद के हाथ में होता है। और जब भी हम कुछ मोटिवेट करना चाहते हैं, हमें अकेले में बैठकर खुद को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि लोगों की गलत बातों को अपने माइंड में रखकर डिप्रेशन में जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच रूपाली मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आप अपना सेशन को और भी बढ़ा सकते थे, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। और बहुत अच्छा लग रहा था आपको सुनना। यस मैम, आपको सुनना थैंक यू बहुत अच्छा मैम। लग रहा था। दीपिका, आपके है ना हर एक बात में एक लहजा, एक बोलने का तरीका, एक धीमी धीमी बात में आपने बहुत सारी चीजें सिखाई। तो अगर आप और बोलना चाहते हैं तो हमारे पास टाइम है डियर। बस मैम आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट टाइम। एक और चीज कर पाऊंगी, मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहूंगी इस सेशन में। श्योर मैम। कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया, आपने किस तरह से, आप कहाँ से स्टार्ट किया, किस पायदान से उठी, क्या था आपका पास्ट। तो प्लीज वो लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए लोग भी हैं, वो सीखेंगे कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया। तो प्लीज, मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन मुझे मिला भाविका जी से। शी इज माई वन एंड ओनली वन सोर्स ऑफ मोटिवेशन। जैसा कि मैंने अपने सेशन में भी बताया कि नीचे गिराने वाले बहुत मिलते हैं, मगर ऊपर उठाने वाला कोई एक ही होता है। सेकंड स्टोरी का मोरल था वो यही था कि नीचे गिराने वाले तो बहुत होते हैं, मगर ऊपर उठाने वाला कोई एक ही होता है। शादी से पहले मैं जॉब करती थी, बट उस जॉब को करने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि मेरी फैमिली में अलाउ नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट गर्ल इन माई फैमिली जिसने जॉब की। मुझसे पहले किसी ने भी जॉब नहीं की। उसके बाद मेरी जो कजन सिस्टर थी, मेरे से छोटी थी, उन्होंने भी की जॉब, बट स्टार्टिंग मैंने की थी जॉब करने की। बिकॉज ऑफ सम रीजन, कुछ प्रॉब्लम थी कह सकते हैं, या जो भी था, नीड थी जॉब की या कुछ भी। फिर शादी के बाद आई तो जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने उनकी यही एक रिक्वायरमेंट थी कि मैं जॉब ना करूं, और मैं खुद भी नहीं करना चाहती थी जॉब।
बट यहाँ पर जैसे एक नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना, आगे बढ़ना, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे मोटिवेट किया, मुझे आगे बढ़ने की जो प्रेरणा दी वो मुझे भाविका जी ने दी, एंड थैंक्स टू हर आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आप लोगों के सामने अपने दिल की बातें शेयर कर पा रही हूँ। और मुझे जो इतनी अच्छी वेस्टीज फैमिली मिली है, जो अल्फा टीम है जिसके साथ मैं काम करती हूँ, आई एम प्राउड ऑफ दैट टीम। अलग अलग लोगों से रोज मिलना होता है, रोज अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है, रोज हम एक नया कुछ सीखने को जो भी हमें मिलता है, अचीवमेंट्स मिलती हैं, रिकॉग्नाइजेशंस होती हैं। तो ये सब कुछ मैं नहीं करना चाहती थी, वेरी फेथफुली आई एम टेलिंग। बट मुझे भाविका जी ने बहुत इंस्पायर किया है इसके लिए, आगे बढ़ने के लिए। बहुत छोटी छोटी बातों पे वो मुझे जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे को हाथ पकड़ के लेकर जाती है कि बेटा देखो, तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम वो करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। मोटिवेट करती है एक मदर अपने बच्चे को, तो उन्होंने बस मुझे उसी तरीके से ही आगे बढ़ाया है, उसकी मोटिवेशन मुझे उन्हीं से ही मिली है। थैंक यू ग्रेट। मैम। और इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि आपने फर्स्ट ज्वाइनिंग करी थी तब किस तरह से स्टार्ट किया था, किस तरह से अपना पहला कदम उठाया था, वो भी मैं जानना चाहूंगी। यहाँ सब बैठे हुए लोग जानना चाहेंगे कि आपका फर्स्ट मोटिवेट तो हो गए, पर मोटिवेशन के बाद हमारे अंदर तो भर गया ना जोश, फिर कैसे आपने किसी को अकेले कांटेक्ट किया था या आपकी अपलाइन ने, भाविका मैम ने आपका साथ दिया, किस तरह से किया? यस, भाविका जी तो मेरे साथ हैं ही, एक कविता मैम भी हैं हमारे साथ, वो भी बहुत हेल्पफुल हैं, गौरव सर हैं, लता मैम हैं, हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है हम सर से या मैम से पूछ लेते हैं, भाविका जी से मैं पूछती हूँ हर एक, जो भी कुछ प्लान दिखाना होता है या जब भी मैं कोई प्लान दिखा कर आती हूँ। इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे वेस्टीज में ज्वाइन होने से पहले थी, बिकॉज ऑफ इससे पहले भी मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर चुकी हूँ 3 years में भी। तो मुझे थोड़ा बहुत वहाँ पे ट्रेनिंग्स लेकर और कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे वहां से थी। और सबसे बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंट लेवल की। अगर मैं अपने पास्ट में जाऊं, वंस अगेन मैं अगर अपने पास्ट में जाऊं लगभग आज से 15 years बैक, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। बट जब मैं जॉब पे जाना स्टार्ट किया और अलग अलग लोगों से मिलना स्टार्ट किया, जैसे बोलते हैं जितने लोगों से मिलोगे उनकी सोच पे काम करना तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें एक अलग अलग सोच के लोगों से रोज मिलना होता है और एक नहीं कई लोगों से मिलना होता है। तो हमें उनकी सोच पे काम करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम अगर उनको नहीं पढ़ पाएंगे, उनके माइंड को रीड नहीं कर पाएंगे, तो हम उनसे डील ही नहीं कर सकते सिंपली। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस लेवल मिला। फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल था, फिर डाउन हो गया था, क्योंकि मैं घर पे थी, हाउसवाइफ थी, बच्चों को संभालना, टेक केयर करना, उनकी स्टडीज एंड ऑल, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया था। बट फिर जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से, तो वो धीरे 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 कॉन्फिडेंस लेवल फिर से आता गया मेरे अंदर। और फिर अब तो यहाँ की जो रोज अल्फा टीम की मीटिंग होती है और लोगों के बारे में सुनती हूँ, कॉन्फिडेंट लेवल और इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ पर हर एक किसी के पास अपना एक एक्सपीरियंस है सप्लीमेंट्स को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर। मतलब जैसे कहते हैं सप्लीमेंट्स एक अलग चीज है, घर के हाउस होल्ड की प्रोडक्ट अलग चीज है। तो आपको वहां कॉन्फिडेंस लेवल आया, वहां पर आपको ट्रस्ट था, कंपनी पे ट्रस्ट था, या सिर्फ आपने भाविका जी के कहने पर ही स्टार्ट किया? अपना क्या दोनों उसमें मोटिवेशन क्या रहा? मैम, ये दोनों चीजें थी, क्योंकि देखो सप्लीमेंट्स हम पहले भी लेते थे और सप्लीमेंट्स की नॉलेज हमें थी कि सप्लीमेंट्स के बिना लाइफ फ्यूचर कुछ नहीं है। मैम पहले आप वैसे से पहले भी किसी और कंपनी के सप्लीमेंट्स ले रहे थे? यस, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो उस कंपनी का नाम ले सकते? एमवे एमवे से ले रहे थे, ओके। एमवे से लेती थी।
बट बिकॉज ऑफ वहाँ पे कुछ रीजन था कि जो हर महीने की हमारी गोल्स होते थे वो 0 से स्टार्टिंग होती थी। यहाँ पर वेस्टीज में ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि हमें वापस 0 पे नहीं गिरना पड़ता। हम 10 से 11 और 11 से 20 पे पहुंच जाते हैं इजीली। और उसके सप्लीमेंट्स की कॉस्ट और जो वेस्टीज के सप्लीमेंट्स है, अगर हम कंपेयर करें तो वेस्टीज के सप्लीमेंट्स जो है वो बहुत रीजनेबल है और क्वालिटी वाइज दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। ओके। तो इसीलिए मुझे सप्लीमेंट्स पे भी ट्रस्ट था ऑलरेडी, क्योंकि उससे भी मेरी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हुई थी कुछ टाइम पहले। जैसे कि डिलीवरी के टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स आई जाती हैं बॉडी में, थोड़ी वीकनेस वगैरह, तो मुझे सप्लीमेंट से काफी रिकवरी हुई थी और फिर मैं उन्हें कंटिन्यू करना चाहती थी। बट बिकॉज ऑफ कॉस्ट और फिर हम उसमें बिजनेस लेवल पर भी कुछ काम कर रहे थे बिजनेस में भी, तो हमें कोई बिजनेस लेवल पे कोई बेनिफिट नहीं था। सप्लीमेंट्स में था, लेकिन अब हम वेस्टीज में हैं तो हमें सप्लीमेंट और बिजनेस दोनों में बेनिफिट हो रहा है। डबल धमाका, डबल बेनिफिट। तो वेरी इसीलिए मेरा खुद का ट्रस्ट बन गया था। मैंने जब लेनी स्टार्ट की थी तो मैंने ली तो भाविका जी के ट्रस्ट पर ही थी, बट जब मुझे खुद को बेनिफिट हुआ और एक अमेजिंग फैक्ट जो मेरी लाइफ का है ये है कि मेरे हस्बैंड को पता था, उनको भी बहुत सारी इश्यूज थे हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन वो उन्होंने एमबी की सप्लीमेंट्स कभी नहीं ली थी, क्योंकि वो एक दो बार सेशंस अटेंड कर चुके थे। ऑफलाइन होते थे तब तो कोई ऑनलाइन का सिस्टम ही नहीं था। तो पहले वो खुद गए थे सेशंस अटेंड करने और सप्लीमेंट्स वगैरह वो खुद परचेज करके लेके आए थे। एक दो बार उन्होंने ली, फिर रख दी, उन्हें भी मैंने ही यूज किया कि इतनी महंगी है लेकर क्या करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट एग्जैक्टली यही उनका स्टेटमेंट था कि इतनी महंगी है, हमें नहीं लेनी। बट अब वेस्टीज के सप्लीमेंट्स वो शौक से लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है और उसमें इतना पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ता। और जो इसकी स्कीम्स होती हैं, जब भी मैं कोई चीज उनको निकाल कर देती हूँ, ये तो मुझे फ्री में मिली है, अरे हाँ तुम्हें सब फ्री में मिलता रहता है। मैंने उनको जो भी कोई जैसे स्कीम्स में जो भी प्रोडक्ट्स फ्री में मिलते हैं, मैं उन्हें जरूर दिखाती हूँ कि ये देखो हमें ये फ्री में मिला है। ताकि और धीरे धीरे अब उनका भी ट्रस्ट हो चुका है इस चीज पे। और पहले तो वो इसकी बात भी सुनना पसंद नहीं करते थे, बट अब वो सुनते हैं, उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहूंगी कि हाँ, एक हमें मोटिवेशन और मिलता है कि जब हमारा कोई जब हमने किसी प्रोस्पेक्टिंग की होती है और उसके पास से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो कोई रिजल्ट आपके पास आया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे जिससे आपको जी मैम, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला? बिल्कुल। बहुत यस। खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मेरी लास्ट ईयर मेरी कजन सिस्टर की मैरिज थी। उसने जब मैं एमबीए में थी, मैंने उसे बहुत बार बोला था कि शी इज वेरी हेल्दी, बहुत फैट है वो, तो उसको मे बी तब नीड नहीं थी या अब नीड थी या जो भी रीजन था, आई डोंट नो। बट वो आई, उसने ज्वाइनिंग भी की और विद इन 1 मंथ 2 kg वेट भी लूज किया। जब उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो मुझे बहुत खुशी मिली। एक मेरी और कजन है, उसे लगभग 1 साल में 3 बार टाइफाइड हो चुका था, और जबकि वो एक ऐसा इंजेक्शन भी लगवा चुकी थी डॉक्टर से जिससे कि कम से कम 2 साल तक टाइफाइड ना हो। बट उसने कम से कम 4 से 5 डॉक्टर्स चेंज किए और अपने जो टेस्ट करवाए उसने, उस पे भी कम से कम हजारों रुपए उसने खर्च किए, पर उसे बेनिफिट नहीं मिला। जब उसने वेस्टीज के सप्लीमेंट्स ली, विद इन 15 डेज उसकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम ठीक हो गई। उससे वो जो पेन्स हो रहे थे, जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो उसकी दोबारा नहीं हुई मैम, आप काफी अपने टाइम जो तक। आपको मीन्स कम से एक्सपीरियंस कम शेयर उसने किए हैं दोनों, वो कौन कौन से, जैसे आपने वेट लूज का बताया कि 2 kg उन्होंने लॉस किया, तो आपने कोई पैसलिन, सप्लीमेंट्स दिए थे? क्या क्या सप्लीमेंट्स दिए थे दोनों ही एक्सपीरियंस में? प्लीज वो भी एक्सप्लेन करेंगे।
मैम उनको मैंने वैसलीन के प्रोडक्ट्स दिए थे सिर्फ। 3 प्रोडक्ट्स होते हैं वैसलीन के, वैसलीन कैप्सूल्स, शेक्स एंड टी। एंड सेकंड में आपने क्या क्या दिया जिससे उनको इतना मिरेकल रिजल्ट मिला? उसे तो मैम रेस्पो केयर, कोलेस्ट्रम दी थी एनर्जी लेवल इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि टाइफाइड में एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है, तो कोलेस्ट्रम दिया था। और बुखार वगैरह से, जैसे इन्फेक्शन से कर्क्यूमिन एंड रेस्पो केयर दी थी। और प्रोटीन पाउडर भी दिया था उसे, सिंपल वाइट वाला प्रोटीन पाउडर। ओके ओके ओके, वाओ वाओ मैम, मतलब आपके पास दो दो रिजल्ट्स और उसके बाद का मोटिवेशन हाई तो इतना ज्यादा हुआ होगा, उसके बाद तो ज्वाइनिंग्स की बहुत रफ्तार बढ़ी होगी शायद आपके साथ। और जी मैं मैम, उसी की टीम में ही और लोगों ने भी ऐड किया, उन्हीं से ही इंस्पायर होकर जब उन्होंने अपना रिजल्ट दूसरों को बताया अपने नेबर्स में, तो वहां से भी मेरी 3-4 ज्वाइनिंग्स आई थी। फर्स्ट आपने ये बताया कि पहले आपने यूज किया, एम आई Yes. राइट? फर्स्ट रूल जो Yes. हमारा है वेस्टीज Use का, the वो product. यूज द प्रोडक्ट। तो आपने Then और share आपके the हस्बैंड ने product. यूज किया और यूज मैम करने मेरे के हस्बैंड ने तो बहुत टाइम बाद स्टार्ट किया था, आपने बहुत क्या टाइम यूज किया बाद था स्टार्ट मैम किया। जिससे आपको बेनिफिट मिला? सबसे पहले मैंने जीटा टी यूज की थी, फर्स्ट प्रोडक्ट जीटा टी, क्योंकि मुझे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी काफी टाइम से। इवन एमबी के सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी मुझे वो प्रॉब्लम थी ही, बट जीटा टी लेने के बाद वो नहीं रही। जैसे कि मैंने सुना है कि अगर हम जीटा टी को लेमन टी करके पियेंगे तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, बट मुझे वो टेस्ट पसंद नहीं है। तो मैंने तो सिंपल जैसे टी होती है मिल्क वाली वैसे ही पी थी, बट उससे भी मुझे बेनिफिट मिला। मेरे हस्बैंड के खुद के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं सप्लीमेंट से। उनको जो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती थी, हाई ब्रीथिंग हो जाती थी उनकी स्टेप्स में, अगर वो सीढ़ियां चढ़ते थे तो फ्लैक्स ऑयल से उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हुई। उनकी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, आंवला एलोवेरा से वो ठीक की मैंने। और अब वो रेगुलरली इसीलिए सप्लीमेंट्स ले रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद भी बेनिफिट लग रहा है। वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। घर से अपना यूज किया, उसके बाद घर, क्योंकि हमारे पहले लोग होते हैं कि घर से हमें मोटिवेशन सबसे पहले मिलता है। जब हम घर पे विजय ले लेते हैं ना, तो और लोग भी हमारे सुनने लगते हैं, राइट मैम? इवन मैम मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड को इतनी